गुड मॉर्निंग। तो हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक है आपका क्लींजिंग एजेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक को सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। नीट में 2 बार और जेई में भी 2 से 3 बार इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो क्लींजिंग एजेंट जानते हो, नाम से ही है क्लींजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो देखो ये होता क्या है आपका, दिस इम्प्रूव क्लींजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देखो कुछ जैसे कुछ मान लो कि कुछ गंदे कपड़े में कुछ जैसे आपके ऑयल वगैरह आ गए, तो डायरेक्टली ऑयल से तो वाटर से तो साफ होता नहीं है, तो हम लोग क्लींजिंग एजेंट लाइक डालते हैं, लाइक सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, दिस इम्प्रूव क्लींजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये वाटर की प्रॉपर्टी, क्लींजिंग प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। दिस हेल्प इन रिमूवल ऑफ फैट्स। ये किसको रिमूव करता है, फैट्स को, विच बाइंड अदर मटेरियल्स टू द फैब्रिक और स्किन, ठीक है ना। जो फैब्रिक और स्किन से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसको ये क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है ना। 2 टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट आर यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट, ठीक है ना। 2 टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट आर यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट, ठीक है ना। एक तो आपका सोप होता है और एक क्या होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सोप। डिटर्जेंट में जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा, डिटर्जेंट में 3 टाइप का डिटर्जेंट होता है। एक तो आपका कैटायनिक डिटर्जेंट होता है, एक आयनिक डिटर्जेंट और एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसी पे आ चुके हैं, ठीक है ना। तो डिटर्जेंट में क्या इंपॉर्टेंट है मैंने अभी आपको बताया, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सोप, ठीक है ना। सोप के बारे में तो आप जानते ही हो। तो हम लोग आते हैं सोप पे, ठीक है ना। सोप टॉपिक है, इट इज यूज्ड फॉर क्लींजिंग पर्पस, ठीक है ना। ये किस वजह से यूज होता है, क्लींजिंग पर्पस की वजह से। इट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। यही बात इंपॉर्टेंट है, जाके अपने बुक में क्या करो, मार्क करो। जो सोप जो होता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके, कि इट इज यूज फॉर क्लींजिंग पर्पस एंड इट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये बनता कैसे वो भी हम लोग देखेंगे, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सॉल्ट जो लेते हैं वो सोडियम और पोटेशियम का ही लेते हैं, ठीक है ना। स्टेरिक, ओइलिक एंड क्या ये पाल्मेटिक एसिड, ठीक है ना। सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय हीटिंग फैट। फैट आपका क्या होता है, ग्लिसराइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन, ठीक है ना। सबसे पहले सैपोनिफिकेशन का मतलब अपने कॉपी में लिखो, ये उसमें नहीं होगा बुक में। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन, ये आपको नोट करना है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होने वाला आपका, कि वाटर होने वाला है और बेस होने वाला है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब यही होगा। इस पॉइंट पे हम लोग फिर से एक बार आएंगे, लेकिन इसका प्रिपरेशंस पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे हम लोग आएंगे, पहले इसका प्रिपरेशन हम लोग देख लेते हैं। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशंस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशंस, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने। इस बात पे फिर से आएंगे, पहले प्रिपरेशंस पे एक बार हम लोग आ जाए। प्रिपरेशन एक बार देख लो। ये प्रिपरेशंस है कि आपने क्या ले लिया, ग्लाइसराइल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, ठीक है ना। ग्लाइसराइल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि सोप कैसे बनता है, किससे बनता है। तो ग्लाइसराइल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, इसका नाम क्या है, ग्लाइसराइल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड। ये एस्टर है ना, RC11OR, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है ना, ठीक है ना। इसका अपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, बेस के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराया, बेस के साथ। तो ये होने वाला क्या है आपका, देखो ये बॉन्ड कैसे टूटने वाला है। यहां से आप देखोगे, तो देखो ये जो 3 है, ये आपका देखो ये अल्कोहल वाला ग्रुप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। देखो आप इसमें, इधर वाले ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ठीक हो। देखो इसका रिएक्शन कैसे होता है वो देख लो आप लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग क्या करवा रहे हो, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब देखो वाटर से रिएक्शन करवाना बेस के साथ, वाटर से रिएक्शन बेस के साथ। मैंने यहाँ पे वाटर मेंशन किया नहीं है,
लेकिन एक्चुअली अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो वाटर भी उसमें प्रेजेंट होने वाला है। कैसे टूटेगा? ऑक्सीजन कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन। तो वाटर का H कौन ले जाएगा आपका? हाइड्रोजन। वाटर का ये इसका वाटर का H कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन। और OH कौन ले जाएगा? कार्बन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस के साथ जाता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोलिसिस कैसे करवाते समझ पा रहे हो ना? ठीक है ना? ये आप ऑर्गेनिक में सीखोगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना? तो सुनो, ये तो यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा H और OH, और यहाँ पे भी वही हो जाएगा H और, इसमें कोई दिक्कत है? तो ये वाला प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, इसका नाम क्या होता है? ग्लिसरॉल या ग्लाइसरीन। ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। अब सुनो ध्यान से, ये तो बन गया, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बनेगा ना? क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? C17H35 C डबल बॉन्ड OH, ये बन रहा है ना? लेकिन तो आप देखोगे तो इसमें सॉल्ट है, ये सॉल्ट बन गया। ये एसिड है या बेस है? कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, जबकि ये बेस है। ये क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करेगा और यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस मिलके क्या बना देगा बताओ? ये बना देगा C7H35 C डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव। समझ पा रहे हो ना? ये 3 है तो कितना बन जाएगा? 3 मोल। समझ पा रहे हो ना? साथ में वाटर भी क्या होगा? बाहर निकल रहा होगा। वाटर भी क्या होगा? बाहर निकल रहा है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। पहले तो वाटर क्या किया? इसको एसिड में कन्वर्ट किया, फिर NOH रिएक्शन करके क्या बना दिया? सॉल्ट। ठीक है? तुम्हें याद क्या रखना है इसमें? तुम्हें बस याद रखना है कि बनता किससे है। तो ग्लाइसरॉल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड को हम लोग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम एस्टेरेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सोप है? फॉर्मूला नहीं देगा, शायद ही फॉर्मूला देगा, तो क्या होगा? सोडियम एस्टेरेट। ठीक है ना? आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, याद है ना? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, और उसमें लिखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोफोबिक चेन। अगर इसका चेन का साइज ज्यादा होता था तो CMC क्या होता था? कम। ठीक है ना? तो इसमें कितना कार्बन है चेन में? 17 कार्बन है, और एक तो ये एसिड का सॉल्ट है COO, टोटल 18 कार्बन है। ठीक है ना? तो सोडियम एस्टेरेट क्या होता है आपका? C17H35 COO Na। कोई दिक्कत है? नहीं ना? याद क्या रखना है? किससे बना है और क्या बना है? सोडियम एस्टेरेट। कोई दिक्कत? अब सुनो, यहां तक तो, और साथ में आपका ग्लिसरॉल भी आपका बन गया। आगे बढ़ू? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब इस पॉइंट पे फिर से हम लोग एक बार आते हैं, जो हम लोगों ने इसको, सोप क्या होता है? इट इज यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस। इट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। वो फैटी एसिड था। ठीक है ना? एस्टेरिक, ऑयलिक एंड पैल्मेटिक एसिड। ये बनता किससे है? ये जो फैटी एसिड, ये जो आपने ये जो लिखा है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट फॉर्म बाय लॉन्ग चेन फैटी एसिड। एग्जांपल, ठीक है ना? एस्टेरिक, ऑयलिक एंड पैल्मेटिक एसिड। बेसिकली ये जो डेरिवेटिव किसका होगा? जो है ना, जो अभी मैंने बोला ना, उसी का ये डेरिवेटिव है। ठीक है ना? ओके। सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट। देखा सोप में क्या था? सोडियम सॉल्ट। हीटिंग फैट, किसको हीट करते हो? ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये क्या था आपका? ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड था। ठीक है ना? अच्छा, ये फैटी एसिड किसका होता है? ये फैटी एसिड किसका होता है? ये दोनों होता है। ठीक है ना? ओके। विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नोट क्या है? सुनो, नोट क्या है? द मिक्सचर ऑफ सोडियम एस्टेरेट एंड ग्लिसरीन इज कॉल्ड स्पेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो मिक्सचर है आपका, ये जो इन दोनों का जो मिक्सचर है, इसको आप क्या बोलते हो? स्पेंटली बोलते हो। क्या बोलते हो? स्पेंटली। नोट करो, ये लिखा नहीं हुआ उस पर। ठीक है ना? ऊपर लिख लो। द मिक्सचर ऑफ सोडियम एस्टेरेट एंड ग्लिसरीन इज कॉल्ड स्पेंटली। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? एस्टर ऑफ फैटी एसिड आर हाइड्रोलाइज्ड एंड द सोप ऑप्टेन रिमेन इन द कोलाइडल फॉर्म।
सोप रिमेन इन द कोलाइडल फॉर्म, इट इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड। अब ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कम इंपॉर्टेंट, ये आपने लिख लिया। ये क्या बोल रहा है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड आर हाइड्रोलाइज एंड द सोप ऑब्टेन रिमेन इन द कोलाइडल फॉर्म। ये क्या बोल रहा है, एस्टर को आपने हाइड्रोलाइसिस किया था ना, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया था। सोप ऑब्टेन रिमेन इन द कोलाइडल फॉर्म, जो सोप मिला था सोडियम एस्टेट, वो किस फॉर्म में रहने वाला है, कोलाइडल फॉर्म में। किस फॉर्म में रहने वाला है, कोलाइडल फॉर्म। ओके, अब देखो, इट इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा अगर आप सोडियम क्लोराइड को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है ना, द सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सोप कंटेन ग्लिसरॉल विच कैन बी रिकवर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो ये पॉइंट एनसीईआरटी में जो गलत लिखा हुआ, यहां सुनो, ये क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सोप कंटेन ग्लिसरॉल विच इज कैन बी रिमूव बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। होता क्या है, आपको मिला क्या है, आपको स्पेंटली में ये दोनों मिला है, तो आपको इसको हटाना होगा, क्योंकि आपको तो क्या चाहिए, सोप चाहिए, आपको क्या चाहिए, सोप, तो इसको हटाना होगा, ग्लिसरॉल को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है आपका कि इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिमूव करते हैं, लेकिन वो गलत है। बेसिकली इसको हम लोग किससे रिमूव करते हैं, ग्लिसरीन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंटली। स्पेंटली समझ गया ना, किसके मिक्सचर को बोलते हैं, ग्लिसरॉल और सोप के। ठीक है ना, बाय रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन। किससे हटाते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन से, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है ना, ग्लिसरीन जो सेपरेट होता है फ्रॉम स्पेंटली, ये किससे होता है आपका, रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन से। ठीक है ना, बाकी सब एनसीईआरटी में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो जल्दी। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपको याद है, ये इस पॉइंट का मतलब आप समझ सकते हो। आपको याद है कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोगों ने प्रेसिपिटेशंस, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, फ्लक्चुएशंस वैल्यू, याद है ना, प्रेसिपिटेशंस करवाना, कि कोई भी कोलाइडल सोल में हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते थे तो क्या हो जाता था, पेप्टाइजेशन, प्रेसिपिटेशंस होता था। इसका नाम और क्या क्या था वो बताओ, कोआगुलेशंस नाम था, और क्या नाम था, फ्लॉक्युलेशंस, याद है ना। तो ये वही बोल रहा है कि जो मिसेल जो बनता है ना, वो कोलाइडल फॉर्म में होता है, तो उसमें तुम अब NaCl अगर ऐड करोगे ना तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। याद है ना, किसी भी कोलाइडल सोल निगेटिवली चार्ज होता था, पॉजिटिवली चार्ज होता था, तो उसमें किसी चीज को आप मिलाते थे तो क्या हो जाता था, प्रेसिपिटेशन हो जाता था। तो यही बोल रहा है कि NaCl को ऐड करके आप क्या करवा सकते हो, प्रेसिपिटेशन। और स्पेंटली से ग्लिसरॉल को कैसे हटाओगे भाई, प्रेशर डिस्टिलेशन मेथड। समझ में आ गया ना। अभी तक इंपॉर्टेंट क्या था, अभी तक इंपॉर्टेंट था कि सोप किससे बनता है, बस वही इंपॉर्टेंट था, और स्पेंटली से कैसे ग्लिसरीन को हटाते हैं, क्योंकि आपको सोप चाहिए। अभी तक यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अब सुनो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, पोटेशियम सोप्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद है, अभी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, अब उसकी जगह अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे तो बन जाएगा पोटेशियम का सोप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ओनली सोडियम एंड पोटेशियम सोप्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर यूज्ड फॉर क्लींजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम और पोटेशियम का ही जो सोप बनाते हो वही सॉल्युबल होता है पानी में, और यही किसके ये यूज होता है, क्लींजिंग पर्पस। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्लींजिंग पर्पस के लिए कौन सा सोप यूज होता है, तो सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट, ठीक है ना। सोडियम पोटेशियम बहुत ही अच्छा मेटल होता है, ठीक है ना, उसमें बहुत ही अच्छा आयनिक बॉन्ड होता है, इस वजह से ऐसा होता है, हम लोग उसी के सोप को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, पहले पोटेशियम सोप बनता कैसे उस पे आते हैं, फिर नोट पे आएंगे, ठीक है ना। पहले बनता कैसे है तो प्रिपरेशन में आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम सोप। देखो, ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड फैट जो था वही है, NaOH की जगह क्या ले लिया, KOH। बिल्कुल वैसे ही होगा, वाटर इन तीनों से रिएक्शन करेगा, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, फिर वो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, 3 मोल सॉल्ट बनाएगा, और साथ में ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं नहीं, बिल्कुल वैसे ही, बस NaOH की जगह क्या आ गया, KOH। आई थिंक NCERT ने ये रिएक्शन नहीं दिया है,
ठीक है ना। उन्होंने बस किसको दिया है, NaOH, बस उसी के बेसिस पे होगा KOH की। कोई दिक्कत है? NaOH की जगह क्या ले लो, KOH। चाहो तो उसी रिएक्शन में आप क्या करो, ये जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे और करके KOH लिख दो और यहाँ पे और करके जो बन रहा वो लिख दो। कोई दिक्कत? उसका नाम सोडियम एस्टीरेट है तो पोटेशियम वाला का नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम एस्टीरेट। कोई दिक्कत है? नहीं ना, ओके। ये तो बन गया आपका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम एस्टीरेट, और ये क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल। कोई दिक्कत नहीं, ओके। नोट क्या है अब वो देख लो, नोट इंपॉर्टेंट है। जनरली पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट टू द स्किन देन सोडियम सोप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेशियम सोप ज्यादा बढ़िया होता है किससे, सोडियम सोप से, ठीक है ना। अगर कोई बोले स्किन के लिए कौन सा सोप ज्यादा क्या है आपका सॉफ्ट है, तो आप किसको बोलोगे, पोटेशियम। और ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है ना नीट ना जेईई में, तो ये ऑलरेडी आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, तो इसको नोट कर लेंगे। ये अभी तक नहीं पूछा गया है जो अपना एग्जाम जो नीट और जेईई है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना। नोट कर लो, नोट हो गया। एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट मेंशन है आपके, कोई दिक्कत है? नहीं, ओके। चाहे तो ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट है वो एनसीईआरटी भी साथ साथ में रखेंगे और वहीं से पॉइंट मार्क करेंगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको नोट करते रहेंगे, ठीक है ना। पूरा पॉइंट एनसीईआरटी का, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आप नोट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया, प्रिपरेशन आपका खत्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोप, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सोप। अब देखो ये कम इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट था अपना जो बनाते किससे है, स्पेंटली क्या होता है, स्पेंटली से कैसे हम लोग ग्लिसरॉल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। अब ये सब कम इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सोप में बेसिकली ऑल सोप्स आर मेड बाय बॉइलिंग फैट्स और ऑयल्स बाय सुटेबल सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। अभी देखा था ना NaOH की वजह से हम लोग रिएक्शन करवाते थे, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोप्स आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल। अब जैसे देखो आपका आ गया टॉयलेट सोप, ठीक है ना, तो ये सब कम इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको जल्दी जल्दी हम लोग हटाते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी पूछेगा एग्जाम में कि टॉयलेट सोप क्या होता है, बहुत कम चांस है। These are prepared by using better grades of soaps, fats and oil and care is taken to remove excess alkali। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि इसका काम क्या होता है, केयर इज टेकन टू रिमूव एक्सेस अल्कली। ये एक्सेस, ये जो टॉयलेट जो सोप होता है ये एक्सेस अल्कली को क्या करता है, रिमूव करता है। एक्सेस अल्कली कलर एंड परफ्यूम आर एडेड टू मेक दिस मोर अट्रैक्टिव। सही बात है, ठीक है ना। परफ्यूम वगैरह फ्लेवर वगैरह इसमें मिक्स करते ताकि इसमें क्या है, हाँ खुशबू आ जाए, ठीक है ना। These are prepared by using better grades of soap, fats and oil। एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया कि कौन सा फैट लेते कौन सा ऑयल, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो बस अलग अलग फैट और ऑयल को अगर हम मिक्सचर को अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं तो इस टाइप के सोप क्या बन जाएंगे। इसमें बस इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्या करता है, रिमूव करता है एक्सेस अल्कली। इन्होंने नहीं दिया है कि किस फैट और किस ऑयल से बना रहे हैं, तो उसको याद भी नहीं रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोप। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन में ये सबको निपटा दिया, ये टॉपिक वाइज मैंने कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्या है, फ्लोटिंग सोप। दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बीटिंग टाइनी एयर बबल इनटू प्रोडक्ट बिफोर इट हार्डन्स। देखो एयर का जो बबल होता है ना, छोटे छोटे बबल्स, उसी से इसको क्या करते हैं, फ्लोटिंग सोप, नाम से ये फ्लोटिंग सोप जो फ्लोट कर सकता है, ठीक है ना। तो जो एयर बबल्स है उसी से इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है ना, कम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट सोप। कुछ सोप होते हैं ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं। दीज आर मेड बाय डिजॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि ट्रांसपेरेंट सोप किससे बनाते हैं, तो डिजॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। किससे बनाते हैं, डिजॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल। सोप को हम लोग इथेनॉल में डिजॉल्व करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट सोप का क्या होता है, आपको याद है इथेनॉल का भी, इथेनॉल को तो अच्छे ढंग से आप जानते हो किस नेचर का होता है, ट्रांसपेरेंट। नहीं बोलो, इथेनॉल का क्या होता है, ट्रांसपेरेंट नेचर होता है ना, ठीक है ना। तो याद रखने के लिए ट्रांसपेरेंट सोप में किसका यूज करते हैं, इथेनॉल का, क्योंकि इथेनॉल भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। याद रखने का तरीका। नेक्स्ट है मेडिकेटेड सोप। अब हो सकता है कि नीट के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाए, मेडिकेटेड सोप। मेडिकेटेड सोप का मतलब तो समझ में आ गया, जो डॉक्टर्स नर्स वगैरह सब यूज करते हैं। ये क्या आपका सब्सटेंस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू आर एडेड,
मतलब कुछ जो मेडिकल टर्म से जो रिलेटेड है वो सब सब्सटेंस इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वायरस ये सबको क्या करे, ये सोप ऐसे है जो वायरस को, ठीक है ना, फंगी ये सबको क्या करे, रिमूव करे, ठीक है ना। तो देखो इन सब सोप्स, बातें नहीं, इन सब सोप्स डिओड्रेंट आर एडेड, समझ ही रहे हो क्यों करते हैं ऐड, ताकि स्मेल वगैरह सही है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय सब एंटीसेप्टिक लाइक डेटोल एंड बिथनॉल। इसके बारे में जानते हो, ये हम लोग को पढ़ना है इसी चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि मेडिकेटेड सोप में हम लोग मिलाते क्या है, डिटॉल और बिथनॉल, ठीक है ना। ये दोनों एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है, एंटीसेप्टिक। ये हम लोगों को पढ़ना है एंटीसेप्टिक के बारे में भी इसी चैप्टर में, जो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद, ठीक है ना। तो मेडिकेटेड सोप में क्या मिलाते बताओ, डिटॉल और बिथनॉल। अभी तक इंपॉर्टेंट क्या था, सोप किससे बनता है, ठीक है ना। उसके बाद स्पेंटली क्या था, ठीक है ना, कैसे उसको रिमूव करते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सोप में, मेडिकेटेड सोप में क्या मिलाया जाता है, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक मटेरियल, डिटॉल, बिथनॉल वगैरह, ठीक है ना। एक है आपका सेविंग सोप जो कम इंपॉर्टेंट, देख लो एक बार, दिस कंटेन ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। ग्लिसरॉल को मिलाता है। अब हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि सेविंग सोप जो होता है आप लोग जानते होंगे, यूज तो किए नहीं होंगे, है ना, ठीक है ना। उसमें फोम जो बनता है उसको थोड़ी देर के लिए रहने देना होता है, नहीं तो सूख जाएगा, नहीं तो इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, ग्लिसरॉल मिलाते हैं, ठीक है ना। तो दिस कंटेन ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, ग्लिसरॉल। अब हो सकता है कि पूछ दे क्वेश्चन कि रैपिड ड्राइंग से रोकने के लिए सेविंग सोप में क्या मिलाते हैं, तो ग्लिसरॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक गम कर्ड, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते देख लो, इज एडेड while making then it forms sodium rosinate which lathers well। अब ये बोल सकता है कि लैदर्स अच्छा बनाने के लिए, समझते हो ना, फोम वगैरह, झाग वगैरह ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, ठीक है ना, इट फॉर्म्स सोडियम रोजिनेट, और मिलाते क्या है, रेजोइन। कोई दिक्कत है नहीं ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ग्लिसरॉल बनाते हैं ताकि ड्राइंग जल्दी ना हो, ठीक है ना, झाग अच्छा बने उसके लिए क्या बनाते हैं, रेजोइन, जो क्या बना देता है, सोडियम रोजिनेट। ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको मार्क करके रखो बुक में। आई थिंक बुक में होना चाहिए पॉइंट्स, है ना, बुक्स में होना चाहिए। इस पॉइंट को जरूर मार्क करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है सेविंग सोप्स में ये सब चीज़, ठीक है ना। फिर मेडिकेटेड सोप में क्या मिलाते हैं, डेटॉल और बिथनॉल वगैरह मिलाते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम, देख लो इसमें कोई दिक्कत, ओके। हम लोग आगे मूव करें। अब बाकी तो आप जानते हो, लॉन्ड्री सोप, ठीक है ना, इट कंटेन फिलर्स लाइक सोडियम रोजिनेट विच लेदर्स वेल। अभी देखा आपने, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। पूछ दे कि लॉन्ड्री सोप में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ये सब प्रेजेंट होने वाला है, सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कोई दिक्कत, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2O, लिख सकते हो Na2B4O7.10H2O। ये पी ब्लॉक में बताया जाता है, सबको तो अभी नहीं सीखना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। Na2B4O7 जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, 10H2O, ठीक है ना। इसमें जो 4 बोरॉन जो होता है ना, 2 बोरॉन sp2 होता है और 2 बोरॉन sp3। अभी के लिए याद कर लो, इसका स्ट्रक्चर अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बस याद रखना। बोरेक्स में जो बोरॉन 4 बोरॉन होता है उसमें 2 बोरॉन तो sp2 होता है और 2 बोरॉन sp3, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक का पार्ट है, तो वहीं पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये नोट कम इंपॉर्टेंट है आपका, सोप चिप्स आर मेड बाय रनिंग ए थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ऑनटू ए कूल सिलेंडर एंड scrapping of the soap in small broken pieces, soap granules are dried minute soap bubbles, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो डिसएडवांटेज ऑफ सोप, इसको डिसएडवांटेज समझो, ये एडवांटेज एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। सोप इज गुड क्लींजिंग एजेंट, तो ये तो आपका एडवांटेज में आ गया, नहीं ये बहुत अच्छा क्लींजिंग एजेंट है, ठीक है ना। एंड इज 100% बायोडिग्रेडेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एंड इज 100% बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है,
जो टाइम के साथ क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, जो टाइम के साथ डिग्रेड हो। जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपने पढ़ा था, बताओ तो क्या क्या होता है, पीएच, पीबी और नाइलॉन 2,6, याद है ना। सुनो ध्यान से, बायोडिग्रेडेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट इन द सीवेज वाटर, कैन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज सोप टू CO2, एज ए रिजल्ट इट डज नॉट क्रिएट एनी पॉल्यूशन प्रॉब्लम। फिर से देखो, ये अच्छा क्लींजिंग एजेंट होता है एंड इट इज 100% बायोडिग्रेडेबल। सुनो, होता क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी वगैरह में जो प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, इन सीवेज वाटर, सीवेज वाटर में जो प्रेजेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज सोप टू CO2, सोप को किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में। सीवेज वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है वो सोप को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट देता है, CO2, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट, इसीलिए तो बायोडिग्रेडेबल है, सोप को किस में कन्वर्ट कर दिया, CO2, और CO2 क्या निकल जाएगा, इन्वायरमेंट में। एज ए रिजल्ट इट डज नॉट क्रिएट एनी पॉल्यूशन प्रॉब्लम। अब देखो, ये सीवेज वाटर में तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि उसको सोप को बाहर निकाल दिया, लेकिन जो CO2 जो इन्वायरमेंट में जा रहा है वो हार्म तो कर सकता है ना, समझ पा रहे हो ना। इस वजह से ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी, समझ पा रहे हो ना। कोई दिक्कत है तो कैसे ये बायोडिग्रेडेबल वो समझ में आ गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, सोप को किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में, ठीक है ना। इस वजह से ज्यादा पॉल्यूशंस वाटर्स में नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कोई दिक्कत है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई डज सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है बताना, हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम सोप्स आर डिसॉल्व इन हार्ड वाटर इट प्रोड्यूस कर्डी प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोप, सो सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। आपने जनरली आपको मौका मिला है कि नहीं सी वगैरह बीच वगैरह पे जाने का, किसी को भी मिला हाथ उठाना एक बार, ओके तो चलो बीच पे तो चले गए, घूम भी लिए, नहाने का मौका मिला कि नहीं। अगर आप प्रैक्टिकली बीच पे जाओगे तो वो वाटर जो होता है काफ़ी सॉल्टी वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है। तो जब अगर इन केस आपको शौक है, ठीक है ना, आपको आप जाके उसमें क्या कर रहे हो, नहा रहे हो, ठीक है ना, तो आप जो सोप यूज़ करोगे उसके फोम अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप आगरा में ही आप अगर बीच का मज़ा लेना चाहते हो तो आगरा चले जाओ, मतलब बीच का मज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ के भी आगरा के भी जो वाटर जो है वो हार्ड वाटर होगा, वहाँ पे भी लेदर क्रिएट नहीं होता है जल्दी, ठीक है ना। तो सुनो, आप उस पानी से नहा तो लोगे लेकिन आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो जनरली बीच ही सब के पास में कुछ और भी बनाया रहता है ताकि आप फिर से नॉर्मल वाटर जो होता है, जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं उससे फिर स्नान करते हो, ठीक है ना। काफ़ी बाल वगैरह क्या हो जाता है, उससे रफ हो जाता है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे किस वजह से हार्ड वाटर होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वेन सोडियम एंड पोटेशियम सोप्स आर डिसॉल्व इन हार्ड वाटर, डिसॉल्व किया, ये क्या करता है, एक कर्डी प्रेसिपिटेट बना लेता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का सोप, सो सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर, तो इसलिए सोप को हम लोग हार्ड वाटर में यूज नहीं करते। अब सुनो कैसे बनाता है ये, अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सोडियम का सोप है, CaCl2 प्रेजेंट है हार्ड वाटर में, ये क्या करेगा, इन दोनों से रिएक्शन करेगा और ये एक बना देगा इनसोल्यूबल कैल्शियम एस्टेरेट सोप, इनसोल्यूबल कैल्शियम एस्टेरेट सोप। और यही क्या होता है आपका, इनसोल्यूबल होता है, जो सोल्यूबल नहीं होता है कर्डी प्रेसिपिटेट होता है, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आगे मूव करें, ये तो सोडियम का था, कैल्शियम क्लोराइड के साथ था, अब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। याद रखना हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट है। हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ये रिएक्शन किया तो ये भी बना देगा इनसोल्यूबल कैल्शियम एस्टेरेट सोप, यहाँ ठीक है ना, ये बना दिया इनसोल्यूबल मटेरियल बना दिया। ये तो कैल्शियम के साथ ये बन गया, कैल्शियम का बन गया एस्टेरेट, और यहाँ क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो क्यों हार्ड वाटर में सोप फोम्स नहीं बनाता है या हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, वो समझ में आ गया, क्योंकि ये कर्डी प्रेसिपिटेट का क्या करता है, फॉर्मेशन। आगे मूव करूँ, कोई दिक्कत, ये रिएक्शन नोट करना है क्या, ओके ओके। नेक्स्ट है हम लोगों का
देखो कुछ पॉइंट्स है। दिस इनसॉल्युबल सोप सेपरेट एज स्कम इन वाटर एंड आर यूजलेस। क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है, जो अभी बना था ना वो सेपरेट हो जाता है एंड यूजलेस एज क्लींजिंग एजेंट, यूजलेस हो जाता है। इनफैक्ट दीज आर हिंड्रेंस टू गुड वॉशिंग। इनफैक्ट ये जब बन जाएगा ना कर्डी प्रेसिपिटेट, तो गुड वॉशिंग को भी क्या करेगा, हिंड्रेंस, जो भी वॉश होने वाला रहेगा उसको क्या कर देगा, हिंड्रेंस, ठीक है ना। बिकॉज द प्रेसिपिटेट एडहेयर्स, ठीक है ना, ऑन टू द फाइबर ऑफ द क्लॉथ। ये क्या बनाता है, वो जो बना है ना वो उल्टे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है किस पे, फाइबर जो क्लॉथ वगैरह है, ठीक है ना, एज गमी मास। समझ पा रहे हो ना, तो उल्टे क्लीन करना था और यही जाके जो बना कर्डी प्रेसिपिटेट ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये सब काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हेयर वॉश विद हार्ड वाटर लुक्स डल बिकॉज ऑफ दिस स्टिकी प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, स्टिकी प्रेसिपिटेट। Dye does not absorb evenly on cloth washed with soap using hard water because of this gummy mass, ठीक है ना। जैसे अगर हार्ड वाटर में आपको किसी कपड़े को डाई करना है, रंगना है, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा सुटेबल नहीं होगा, ठीक है ना। ऑफ दिस गमी मास ए लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड इफ हार्ड वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है ना। बहुत सारा सोप वेस्ट हो सकता है जब हार्ड वाटर, क्योंकि कर्डी प्रेसिपिटेट बना तो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो ये सब क्या है, कम इंपॉर्टेंट है। एक बार ये फिर से देख लो, डाई डज नॉट एब्जॉर्ब इवनली ऑन द क्लॉथ वॉश विथ सोप यूजिंग हार्ड वाटर। जो कलर जो होता है जनरली, जो कलर वगैरह हम लोग जैसे व्हाइट कपड़ा पे जैसे रेड कलर चढ़ाना है, ठीक है ना, तो हार्ड वाटर में आप करोगे तो अच्छे से वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोप इतना ही था, तो सोप में इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपका, कि वो किससे बनता है, ठीक है ना। कौन सा सोप ज़्यादा स्किन के लिए सही था, सॉफ्ट था, बताओ, पोटेशियम। कोई दिक्कत है। और हार्ड वाटर में ये क्यों नहीं बना पाता है, लेदर्स या फोम, हाँ कर्डी प्रेसिपिटेट बना लेता है मैग्नीशियम और कैल्शियम का। हार्ड वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। अभी तक यही इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिंथेटिक डिटर्जेंट, जिसमें ये 3 पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सिंथेटिक डिटर्जेंट देखोगे सोपलेस सोप, ठीक है ना। देखो इसका दूसरा नाम है सिंथेटिक डिटर्जेंट का, ठीक है ना। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर synthetic detergents are cleansing agent which have all the properties, ठीक है ना, of soap but which do not actually contain any soap। मतलब इस जो सोप का जो प्रॉपर्टी होता है ना, इसका भी वही प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इसमें सोप जैसा कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। which do not actually contain any soap, this can be used in soft and hard water। सबसे बड़ी बात है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट को आप सॉफ्ट वाटर में भी यूज कर सकते हो और हार्ड वाटर में भी, ठीक है ना। दे गिव फोम इवन इन द हार्ड वाटर, ठीक है ना। सम ऑफ द डिटर्जेंट गिव फोम इवन इन आइस कोल्ड वाटर, ठीक है ना। आइस कोल्ड वाटर में भी क्या दे देगा आपका, कुछ डिटर्जेंट फोम दे देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है ना। अनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आप क्लासिफाई कर लो, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताओ, ओके। तो पहला आपका अनायनिक डिटर्जेंट, क्या है आपका अनायनिक डिटर्जेंट। अब सुनो, अनायनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। अब ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है। अनायनिक डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट, सोडियम का, किसका, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। सल्फोनेटेड मतलब सल्फोनिक एसिड वाला कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत, ओके। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स फॉर्म बाय ट्रीटिंग लॉन्ग चेन अल्कोहल विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 आर न्यूट्रलाइज विद अल्कली टू फॉर्म अनायनिक डिटर्जेंट। ये समझ में नहीं आया होगा, इसका प्रिपरेशन पहले देखते हैं फिर इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है ना। तो प्रिपरेशंस देख लो आप, ठीक है ना। पहले इसका प्रिपरेशन देख लो आप। होता क्या है, आपने लॉरियल अल्कोहल लिया जो लॉन्ग चेन है, देखो बहुत सारे कार्बन, इसमें 13 कार्बन है। इसका रिएक्शन आपने किससे करवाया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया
तो ये बना दिया लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम क्या होता है, लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखो सल्फोनिक एसिड बहुत अच्छा एसिड होता है, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, इसमें इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से सल्फोनिक एसिड बहुत ही अच्छा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इवन ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो सर ये सल्फोनिक एसिड, इसका बेस से आपने रिएक्शन करवाया NaOH एक्वस से, तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा। तो देखो ये सॉल्ट बन गया और OH- और H+ क्या बना दिया होगा, वाटर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये होगा, ये समझ पा रहे हो ना कैसे होगा, ये कुछ इस तरह से होगा आपका। देखो ये OS डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है ना। कितना, 3 ऑक्सीजन हो गया और 1 ऑक्सीजन इधर होने वाला, और इससे क्या ये बड़ा सा अल्काइल ग्रुप जुड़ने वाला है। कोई दिक्कत। ये क्या किया, बेस OH- को ले जाएगा, OH- H+ को ले जाएगा, वाटर बनाएगा और यहाँ पे O- Na+ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या होता है आपका, सोडियम लॉरियल सल्फेट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनायनिक डिटर्जेंट। कोई दिक्कत नहीं ना। तो सुनो क्या हुआ, लॉरियल अल्कोहल को किससे रिएक्शन करवाया, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बन गया लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट, और फिर वो बेस के साथ सोडियम लॉरियल सल्फेट। अब एक बार ऊपर वाले पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म बाय ट्रीटिंग लॉन्ग चेन अल्कोहल विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये जो H2SO4 ये किस में है, कंसंट्रेटेड। तो चाहो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो कंसंट्रेटेड H2SO, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। आर न्यूट्रलाइज विथ अल्कली, ये अल्कली है, बेस को ये क्या बोलते हो आप, अल्कली, ठीक है ना। बेस को ये आप क्या बोलते हो, अल्कली, ओके। बेस को ही आप क्या बोलते हो, अल्कली, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हो आप, अल्कली, ठीक है ना, टू फॉर्म अनायनिक डिटर्जेंट। कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। यहां पे लिख लेना आप अल्कली, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्या है, अब सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है आपका, सिमिलरली अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स आर alkyl benzene sulfonates are obtained by neutralizing alkyl benzene सल्फोनिक एसिड विथ अल्कली। क्या होता है, हम लोगों ने ये ले लिया अल्काइल, इसका नाम क्या होता है, डोडेसाइल बेंजीन, इसका रिएक्शन H2SO4 से कराया, तो ये आपका बन गया डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका बेस से रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो अनायनिक डिटर्जेंट 2 हो गया, एक तो सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट हो गया, और एक जो ऊपर अभी आपने पढ़ा, ठीक है ना। ये दोनों आपका क्या है, डिटर्जेंट है। आपसे पूछ सकता है कि अनायनिक डिटर्जेंट इनमें से कौन कौन है, आपसे डायरेक्टली पूछेगा, इन दोनों का नाम दे देगा, कोई एक ऑप्शन में होगा। अगर दोनों है ऑप्शन में तो दोनों ही हो जाएगा अनायनिक। कोई दिक्कत नहीं ना। ये एनसीईआरटी में है, नहीं है, ओके, है ना। अब नेक्स्ट है आपका सोडियम सॉल्ट्स ऑफ अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स आर एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ अनायनिक डिटर्जेंट। सही बात है। इन अनायनिक डिटर्जेंट द अनायन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द क्लींजिंग एक्शन। अगर बोल देगा कि अनायनिक डिटर्जेंट में कौन सा पार्ट क्लींजिंग एक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो अनायनिक पार्ट, ठीक है ना। इन अनायनिक डिटर्जेंट द अनायनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द क्लींजिंग एक्शन। कौन सा पार्ट होता है, अनायनिक पार्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम है, बोलो, ओके। दे आर मोस्टली यूज फॉर हाउस होल्ड वर्क, ठीक है ना। अनायनिक डिटर्जेंट आर ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट, ठीक है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनायनिक डिटर्जेंट, ये नाम दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम लॉरियल सल्फेट। अभी देखा, ये जेई 2016 का क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है, आगे मूव करूं, ओके। नेक्स्ट है आपका कटायनिक डिटर्जेंट, ठीक है ना। अनायनिक हो गया। अनायनिक में बस आपको याद क्या रखना है कि डिटर्जेंट कौन सा होता है और वो बना किससे है, बस ये इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। कटायनिक डिटर्जेंट, कटायनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ एमाइन विथ एसीटेट क्लोराइड और ब्रोमाइड एज अनायन, ठीक है ना। ये किसका सॉल्ट होता है, क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट। देखो यहाँ पे
ये क्या है आपका क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। ये किससे बना होगा? एमाइन से, ठीक है ना। और अनायन जो हो सकता है वो अनायन क्या क्या हो सकता है? एसीटेट। एसीटेट आयन किसको बोलते हो? एसीटेट आयन आप इसको बोलते हो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। इसको आप कौन सा आयन बोलते हो? एसीटेट या क्लोराइड और ब्रोमाइड। कोई दिक्कत है? नहीं? आगे मूव करूं? ओके सुनो, तो कैटायनिक पार्ट पजेस ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन। कैटायनिक पार्ट क्या पजेस कर रहा है? एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड ए पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा? नाइट्रोजन। तुम जानते हो ना नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है अगर उसके ऊपर लोन पेयर है तो। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया, अब कितना हो गया? 4 बॉन्ड बना लिया, 4 2 8। नाइट्रोजन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है बिकॉज इट डजंट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। ये बात सब पता है आपको, ठीक है ना। तो सुनो, कैटायनिक पार्ट पजेस ए लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एंड ए पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव एटम। हेंस दीज आर कॉल्ड कैटायनिक डिटर्जेंट। इसको क्या बोलते हैं? कैटायनिक डिटर्जेंट। अब इसका नाम क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज ए पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट एंड इट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेयर कंडीशनर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैटायनिक डिटर्जेंट, और वो क्या होता है? सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। कोई दिक्कत है? यही है, कोई दिक्कत? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करो, ठीक है ना। कैटायनिक डिटर्जेंट हैव germicidal properties and are expensive, therefore these are यूज ऑफ लिमिटेड, ठीक है ना। ये एक्सपेंसिव होता है इसलिए इसका लिमिटेड यूज होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? अब नीट 2020 जो आपके पिछले साल का पेपर में क्वेश्चन था, नीट 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायनिक डिटर्जेंट। तो आपको बस नाम याद रखना। अब ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं हो सकता आपके पेपर में, नीट के एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अनायनिक का नाम बताना। लॉरियल, सोडियम लॉरियल। हाँ, एक बार नाम देख लो फिर से ताकि याद कर लो। एक था सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट और एक क्या था आपका? सोडियम लोराइल सल्फेट। ये हो गया। अब क्या है? नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है ना। इन नॉन आयनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक का मतलब क्या है कि आयनिक बॉन्ड नहीं होगा या आयनिक आयंस नहीं होगा। इन नॉन आयनिक डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन एनी आयन, कोई आयन नहीं है इन देयर कंस्टिट्यूएंट्स। वन सच डिटर्जेंट इन फॉर्म इज फॉर्म व्हेन स्टेरिक एसिड रिएक्ट विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना। ये स्टेरिक एसिड है, इसका रिएक्शन किससे करवाया? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया और ये क्या बना दिया? नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है ना। कोई दिक्कत? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखो ये N है, ये बहुत सारा है। कोई दिक्कत नहीं ना। ये रिएक्शन दिया हुआ एनसीईआरटी में, बोलो। ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। आगे मूव करूं? ओके, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है अभी तक जो नहीं पूछा गया है, आपसे पूछ सकता है कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट किससे बनाते हैं? तो स्टेरिक एसिड और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि किससे बनता है, ये मार्क कर लेना। कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट आर नॉन आयनिक टाइप, ठीक है। डिश वॉशिंग समझते हो ना, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट इज द सेम एज दैट ऑफ सोप। मैकेनिज्म सेम होता है। दिस ऑल्सो रिमूव ग्रीस एंड ऑयल बाय मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है ना। मिसेल बना के ग्रीस ऑयल को भी हटा सकता है। लिक्विड डिश वॉशिंग डिश। अगर आपसे पूछे ग्रीस और ऑयल को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो कौन सा डिटर्जेंट? लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट। कोई दिक्कत है? क्या बनाता है ये? मिसेल। याद है ना, सरफेस केमिस्ट्री पढ़े थे, मिसेल। डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। मेन प्रॉब्लम दैट अपेयर इन द यूज ऑफ डिटर्जेंट इज दैट इफ देयर हाइड्रोकार्बन चेंज इज हाईली ब्रांच देन बैक्टीरिया कैन नॉट डिग्रेड दिस इजिली। क्या है इसका? हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन। देखो, अगर इसका जो ये वाला जो चेन है, अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है तो फिर बैक्टीरिया इसको डिग्रेड नहीं कर पाता है।
याद है अभी आपने पढ़ा था ना, सोप को CO2 में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो लिमिट तक ही। अगर कार्बन का चेन बढ़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। देन बैक्टीरिया कैन नॉट डिग्रेड दिस इजली। स्लो डिग्रेडेशन ऑफ डिटर्जेंट लीड्स टू देयर एक्यूमुलेशंस, ठीक है ना। स्लो डिग्रेडेशन क्या अगर होगा तो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। इफ्लुएंट्स कंटेनिंग सच डिटर्जेंट रीच द रिवर्स और पॉन्ड्स। क्या होता है, सोप्स अगर रह जाता है पानी में तो वो पानी ड्रेनेज के थ्रू कहाँ चला जाएगा, रिवर में चला जाएगा, पॉन्ड्स में चला जाएगा, जो हमारे लिए पॉल्यूशंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। दिस परसिस्ट इन वाटर इवन आफ्टर सीवेज ट्रीटमेंट एंड कॉज फोमिंग इन रिवर्स पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स एंड देयर वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, ठीक है ना। वाटर क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट ये सब काम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, दिस डेज द ब्रांचिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन इज कंट्रोल। अभी जो हम लोग सोप डिटर्जेंट वगैरह बना रहे हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक चेन जो होता है हाइड्रोकार्बन, उसके ब्रांचिंग को हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो उसको हम लोग चाहते हैं कम से कम छोटा रखना, ठीक है ना। इज कंट्रोल एंड केप टू द, सुनो, दिस डेज द ब्रांचिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन इज कंट्रोल एंड केप टू द मिनिमम अनब्रांच्ड, ठीक है ना, मिनिमम अनब्रांच चेन एंड कैन बी बायोडिग्रेडेड मोर इजली एंड हेज पॉल्यूशन इज प्रिवेंटेड, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसको छोटे से छोटे रखें ताकि उसको बैक्टीरिया वगैरह क्या कर दे, डिग्रेड कर दे। नहीं कर पाएगा तो हमारे लिए क्या कर सकता है, पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, सोप्स और डिटर्जेंट। तो एक 5 मिनट में क्विक देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या, क्विक रिविजन, ठीक है ना, जल्दी से देख लो एक बार। अब आप लोग बताना, ठीक है ना। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लींजिंग एजेंट, ठीक है ना। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लींजिंग एजेंट जिसमें हम लोगों ने सोप पढ़ा था, ठीक है ना। सोप क्या होता है बताओ, ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड को किससे रिएक्ट करवाते हैं, NaS, तो सोडियम या फिर पोटेशियम का सोप बन जाता है जिसका नाम क्या होता है, सोडियम एस्टेट या फिर पोटेशियम एस्टेट। कौन सा सोप ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, पोटेशियम, ठीक है ना। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ये जो हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो बेसिक मीडियम में, इसी को क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एस्टर होता है ये किसका होता है, ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना, जो बनता किससे है, एस्टेरिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड। कोई दिक्कत, आगे बढ़ मूव करूं, ओके। अच्छा, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेंटली। इस स्पेंटली से हम लोग ग्लिसरीन को कैसे हटाते हैं, बाय प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर ऑप्शन में ये रहे तो आप यही लगा के आना, ठीक है ना, ओके। अब सुनो, ये तो आपने देख ही लिया, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स आर इजीली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। पोटेशियम सोप के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। ये प्रिपरेशन हम लोग देख रखा है, टाइप्स ऑफ सोप में देखा था, तो ये कम इंपॉर्टेंट था, टॉयलेट सोप वगैरह। इसमें जो मैंने मार्क करवाया था वो इंपॉर्टेंट था। जिसमें एक इंपॉर्टेंट था आपका, ये इंपॉर्टेंट था आपका कि सेविंग सोप में जो लेदर बनाना होता है वो किससे मिलाते हैं, रेजोइन मिलाते हैं, जो क्या बना देता है, सोडियम रोजिनेट, ठीक है ना। और ग्लिसरॉल मिलाते हैं ताकि वो रैपिड ड्राइंग ना हो, ठीक है ना। मेडिकेटेड सोप में क्या मिलाते हैं, एंटीसेप्टिक लाइक डेटॉल और बिथनॉल वगैरह मिलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ओके। उसके बाद ये सब तो हाँ, हार्ड वाटर में क्यों नहीं होता है, झाग बनाता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बनते हैं, सॉल्ट होते हैं, जो कडी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है ना। और ये किस किस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं था वो सब तो आपने देख ही लिया था। डाई वगैरह करने के लिए ये सही नहीं होता है, ठीक है ना। और हेयर के लिए भी सही नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, हेयर पे जाके स्टिकी मटेरियल क्या हो जाता है, जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। डिटर्जेंट में, सिंथेटिक डिटर्जेंट का दूसरा नाम क्या होता है, सोपलेस सोप। इसमें 3 टाइप होता है, अनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक। बस एग्जांपल याद रखना है। अनायनिक का एग्जांपल क्या है, तो सोडियम लॉरियल सल्फेट और क्या हो जाता है, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना। कैटायनिक में क्या था बताओ, कैटायनिक में सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इस ब्रोमाइड की जगह कौन कौन अनायन आ सकता है, क्लोराइड भी आ सकता है और एसीटेट काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। एसीटेट क्या होता है, CH3COO-, ठीक है ना, ओके। ये तो क्वेश्चन था। नॉन आयनिक डिटर्जेंट किससे बनता है, स्टेरिक एसिड और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। कोई दिक्कत है नहीं ना, ओके।
तो अभी के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, सोप्स और डिटर्जेंट जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कुछ क्वेश्चन आपने देखा कि जेई में भी आया हुआ है और नीट में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते या क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता है, तो इसको आप अच्छे से करें। और इस लेक्चर्स में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।